नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मिथिला मध्यमा परिक्रमा जारी, परिक्रमा के टोली महोत्तरी के मठियानी पहुंचल। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के राष्ट्रीय सभा में मनोनीत करबाक निर्णय बाद नेकपा में विवाद, अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री असंतुष्ट। अखन धरिक सब प्रधानमंत्री सभक संपत्ति के जांच कर डॉक्टर भट्टराय के मांग, प्रधानमंत्री ओली के संपत्ति कोना बढ़ल कहत प्रश्न। नेकपा नेतृत्व के सरकार से जनता में बहुत निराशा पैदा भेल। राप्रपा अध्यक्ष थापा के कथन, सरकार प्रति जनता के मोह भंग भेल दावी। आ नागरिकता संबंधी विधेयक के लक भारत के राजधानी में हिंसा, 21 गोटे की मृत्यु। अब समाचार विस्तार में। विश्व के लंबा पद यात्रा के रूप में चिन्हल जाय वाला मिथिला के लोकप्रिय महाकुंभ 15 दिनक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के धार्मिक टोली बुध दिन महोत्तरी के मठियानी पहुंचल अछि। महोत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट। झांकी, भजन कीर्तन, बाजा गाजा सहित प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धामक अग्निकुंड से किशोरी जी अर्थात माता जानकी आ कचुरी मठ से मिथिला बिहारी भगवान रामचंद्र के दू प्रमुख डोला के नेतृत्व में शुरू भेल मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के यात्रु सब हनुमान नगर, भारत के कलानेश्वर, गिरिजा स्थान होइत बुध दिन महोत्तरी के मठियानी पहुंचल छे। परिक्रमा में रहल सब के प्रदेश 2 के सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी, मठियानी नगर पालिका के प्रमुख हरिप्रसाद मंडल, स्थानीय राजनीतिक कर्मी तथा स्थानीय बासिंदा सब मिथिला परंपरा अनुसार पूजा पाठ क भव्य स्वागत कैने छे। तत्पश्चात परिक्रमा टोली रात में मठियानी में विश्राम क बृहस्पति दिन जलेश्वर प्रस्थान करत। परिक्रमा में सहभागी सब शुक्र दिन मड़ई, शनि दिन ध्रुवकुंड, रवि दिन कंचन वन होइत धनुषा के पर्वता, धनुषा धाम, सतोसर और ही भारत के बिसोल, करुणा होइत पूर्णिमा के अगिला रात जनकपुर घुरवा कार्यक्रम रहल छे। 4 धामक दर्शन केला पर मनोकांक्षा पूरा हेबाक विश्वास के साथ 15 दिनक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा कयल जाय छे। परिक्रमा घूमे छी सब बेटा ले, घर वाला ले, अपना मुक्ति ले, कथि ला घूम परिक्रमा कोन ला घूमे छे, बरियाती घूमे छे, बेटा ला घूमे छे। बेटा के कम रोजी रोटी हेते, विद्या हेते, बुद्धि हेते। भगवान के बराती घूमे छी पाठ के लिए। मिथिला के ऐतिहासिक, पौराणिक आ धार्मिक आस्था के धरोहर के रूप में रहल मिथिला परिक्रमा में सहभागी सब नेपालक 107 आ भारत के 26 क 133 किलोमीटर अर्थात नेपाल में 11टा आ भारत में 4टा क 15टा ठाम में रात में बास बैस क भिनसरे यात्रा प्रारंभ करे छे। 133 किलोमीटर के पद यात्रा में नेपाल आ भारत के विभिन्न स्थान में बहुत संख्या में साधु संत, नागा बाबा, सन्यासी, गृहस्थ तथा श्रद्धालु सबके सहभागिता रहते आल छे। सबसे पहले मनुष्य में आता है और नीति धर्म अपनाता है। दान पुण्य और माता पिता गुरु सेवा में पराया उपकार में दिन रमा रहता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की। बहुत आनंद है। ग्रामीण के समाज के हर चीज की व्यवस्था है। खाना पीना, लेना देना, आटा मिले है, चावल मिले है, मीठा मिले है, चीनी मिले है, हर चीज मिलता है। सभी आदमी को आप वितरण करता है। मिथिला महात्म अनुसार 18वीं शताब्दी से माध्यमिकी परिक्रमा के रूप में मनाया लागल छे। परिक्रमा के रूप में मनाया लागल ई धर्म यात्रा के सहयात्री रात में भजन कीर्तन क 15 दिन बितेबाक आ पूर्णिमा के दिन भिनसर जनकपुर के अंतगृह परिक्रमा क होली खेल क 15 दिनक यात्रा संपन्न करे छे। यात्रा के अंतिम दिन अर्थात 15वें दिन परिक्रमा के यात्री सब जनकपुर पहुंच जात। फागु पूर्णिमा के पूर्व संध्या में जनकपुर में विश्राम क पूर्णिमा के भिनसरे जनकपुरक पंचकोशी परिक्रमा अंतगृह बाद श्रद्धालु जानकी मंदिर सहित के और मठ मंदिर सब में दर्शन क पूजा पाठ क घर घुरे छे। अपन टेलीविजनक लेल महोत्तरी से दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश 2 के विभिन्न मंत्रालय 2 साल में कयने कामक विषय में प्रगति विवरण सार्वजनिक कयने अछि। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय सेहो अपन प्रगति विवरण सार्वजनिक कयने छै। कृषि मंत्रालय 2 वर्ष में की कयलक त रिपोर्ट।
प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय सरकारक 2 वर्षक अवधि में विभिन्न काज सब केने कहे प्रगति विवरण सार्वजनिक केने छै, जाहिमे नीतिगत काजक संगे अनुदान में कृषि सामग्री वितरण, कृषक सभक लेल तालीम गोष्ठी सहितक रहल छै। कृषि मंत्रालय 2 वर्ष में की कैलक? अनुदान संबंधी कार्यक्रम सब। प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय 100% अनुदान में जन आंदोलन के घायल तथा शहीद परिवार के 122 टा भैंसी वितरण केने छै। पशु सब में कृत्रिम गर्भधारण के लेल स्थानीय तह के पशु सेवा शाखा सब के 204 थान तरल नाइट्रोजन कंटेनर तथा सीमेन रेफरी वितरण केने छै। 133 टा स्थानीय तह में रहल पशु सेवा शाखा सुदृढ़ीकरण के लेल मशीनरी औजार सेट वितरण। 85% अनुदान में 240 टा सोलार पंप वितरण। 85% अनुदान में पशुपालक कृषक सभक लेल 347 टा चाप कटर वितरण। प्रदेश 2 के सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ तथा महिला सहकारी सबके 100 थान कंप्यूटर प्रिंटर वितरण। 50% अनुदान में 100 थान ट्रैक्टर वितरण। 85% अनुदान में निजी तथा सहकारी के साझेदारी में हाईटेक नर्सरी निर्माण 25 थान। 85% अनुदान में 450 थान शैलो ट्यूबवेल वितरण। पूर्वाधार निर्माण। 85% अनुदान में प्रदेश 2 के 8 जिला में सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी के साझेदारी में कृषि उपज के सहज बाजारीकरणक लेल 88 टा बाजार निर्माण। एकर संगे 8 जिला में माइट परीक्षण शिविर, प्लांट क्लिनिक, पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन, विभिन्न स्थान में कृषि क्षमता अभिवृद्धि के लेल तालीम कैल गेल प्रगति विवरण में लिखल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। प्रदेश 2 के जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारक लेल प्रयास होब लागल छै। जनकपुर धाम में बुध दिन बैसल सर्वपक्षीय बैठक अस्पताल क्षेत्र के व्यवस्थित गंदगी मुक्त बनावा आ ट्रैफिक जाम हटावा विभिन्न निर्णय सब केने अछि। बैसार में अस्पताल के पश्चिम दिश के रास्ता पक्की करवा में उपमहानगरपालिका प्रतिबद्धता जनौने अछि। तहिना ट्रैफिक कार्यालय आ उपमहानगरपालिका के समन्वय में ट्रैफिक व्यवस्थित करबाक, अस्पतालक गंदगी संकलन कर उपमहानगरपालिका गाड़ी भेजबाक सहित के निर्णय सब कयल गेल छै। तहिना अस्पताल के सुरक्षा के लेल और प्रहरी मांग कयल गेल अछि। परामर्श में जनकपुर धाम के मेयर लाल किशोर शाह, धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल, अस्पताल के अध्यक्ष संजय सिंह, सदस्य सब आशा यादव, हकीम रायन, राउदीत राम मेसू, डॉक्टर नागेंद्र यादव सहित के सहभागिता छल। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय बैसार पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के राष्ट्रीय सभा सदस्य में मनोनीत करबाक निर्णय केने अछि। बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सचिवालय बैसार उपाध्यक्ष गौतम के राष्ट्रीय सभा सदस्य के लेल मनोनीत करबाक निर्णय केने अछि। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ गौतम के राष्ट्रीय सभा सदस्य में मनोनीत करबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि अछि। आब गौतम के मंत्री परिषद निर्णय क राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करत। एहि बीच गौतम के राष्ट्रीय सभा में भेजबाक विषय में अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असहमति जनौने अछि। प्रधानमंत्री निर्णय के विरोध केला बाद गौतम सांसद बनबाक अनिश्चित भेल अछि। तहिना शनि दिन के सचिवालय बैसार संविधान संशोधन के लेल गठन कयल गेल कार्यदल के तत्काल काज आगाँ नहीं बढ़ाबऽ कहल गेल छै। राष्ट्रीय सभा सदस्य के हैसियत प्रतिनिधि सभा सदस्य बराबर हेबाक व्यवस्था के लेल संविधान संशोधन पर सुझाव देवा कार्यदल गठन करबाक निर्णय शनि दिन भेला पर चौतरफी विरोध भेला बाद तत्काल काज आगाँ नहीं बढ़ेबाक निर्णय भेल छै। कार्यदल बनौने विषय में पार्टी भीतर आ बाहर से विरोध भ रहल अछि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय सब प्रधानमंत्री सभक संपत्ति छानबीन कयल जबाक मांग केलनि अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा में डॉक्टर भट्टराय अपना लगायत वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली धैरक संपूर्ण पूर्व प्रधानमंत्री सभक संपत्ति छानबीन करब मांग केलनि अछि। ओ प्रधानमंत्री ओली के संपत्ति अतेक जल्दी कोना बढ़ल कहैत प्रश्न समेत केलनि अछि। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अस्ति तेह्रथुमको चाहिँ बुकुरो हेर्दाखेरि मेरो पनि त्योभन्दा अलि राम्रो छ। मेरो घर गोर्खामा त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरू अहिले काठमाडौँमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्यौँ? म अलिकति गणितमा चासो राख्ने मान्छे पनि हो, अर्थमन्त्री पनि भई टोपलेको मान्छे। मैले जति लाख प्रयत्न गर्दाखेरि पनि हाम्रो कमाइले, हाम्रो जुन देशको दृश्य कमाइ छ, तपाईँ हाम्रो कसैको पनि दृश्य कमाइले त्यो बुकुरो घरबाट यहाँका काठमाडौँमा महल बनाउने हाम्रो हैसियत पुग्दैन। यसको छानबिन गरौँ। त्यसको निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।
माता तीर्थ लगायत के जमीन के संदर्भ में अपन कार्यकाल में भेल निर्णय सब राजनीतिक कानूनी आ नैतिक रूप में ठीक रहल कहैत ओ प्रधानमंत्री प्रतिशोध असहिष्णुता आ निषेध करबाक प्रवृत्ति देखाउने आरोप समेत लगौलनि छन्। संशोधन गर्न पर्छ, तर त्यो जसकेलाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने तरिकाले संविधान संशोधन होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र समानुपातिक संसद र जनलोकपालको व्यवस्था गर्नको निम्ति संविधान संशोधन गरौँ र सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। मेरो थप आग्रह छ, म लगायत हामी सबै, हिजो त हामी त साथीहरूले दिएको चाहिँ लुगा, जडौरी लुगा लगाएर हिँड्थ्यौँ, साथीहरूले दिएको चप्पल लगाएर हिँड्थ्यौँ। आज हामी कसरी सुटेडबेड भएका छौँ, कसरी चिल्लाकार चढेर हिँडेका छौँ, कसरी हाम्रा महल छन्। देश में भ्रष्टाचार बढ़ल कहैत भट्टराई एक दोसर के दोषारोपण करसँ दोषी के दंडित करबाक प्रवृत्ति देखाओल जेबाक सेहो बतौने छलथि। तहिना नेपाली कांग्रेस के सांसद सब सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस स्थापना के लेल पूर्व संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा संलग्न भेल कहल गेल ऑडियो सामग्री के सत्य तथ्य सदन के जानकारी करावा सरकारक ध्यान आकर्षण करलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार में शून्य समय में कांग्रेस के सांसद सब मंत्री संलग्न भेल कहल गेल घटना लगायत के पिछला घटना के विषय में सदन के स्पष्ट कर प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करलक अछि। सांसद राजेंद्र कुमार केसी पूर्व संचार मंत्री संलग्न भेल कहल गेल 70 करोड़ कमीशन लगायत पिछला घटना के विषय में सदन के जानकारी करावा सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। अस्पताल लुटेको छ, विश्व सामु नेपालीको शिर झुकेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु, हामीले रोजेको शासन व्यवस्था प्रधानमन्त्री पद्धति नै हो। आज आफ्ना जस लिन 2-2 घण्टासम्म रोस्टम कब्जा गर्ने प्रधानमन्त्रीजी आज यत्रो ठुलो काण्ड मचिँदाखेरि उहाँले जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने। आज 70 करोडको बोली बोलाउ एउटा सानो प्रिन्टिङ प्रेस किन्दाखेरि 70 करोडको बोली बोलाउ हुँदा प्रधानमन्त्रीले कार्यमा गएर मेरा मन्त्री अत्यन्त ओजनशील हुनुहुन्छ र उहाँ अत्यन्त प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ भन्नुभयो। 70 करोडको जुन चाहिँ टेप उहाँले पहिल्यै सुन्नुभएको थियो, त्यो 70 करोडको तौल र मन्त्रीको तौललाई लिएर उहाँले चाहिँ मेरो मन्त्रीको वजन बढी छ भन्नुभएको हो कि उहाँले जवाब दिनु। सांसद रंगमती शाही नेपाल वायु सेवा के उड़ान बंद भेलासँ कर्णालीवासी समस्या में पड़ल कहैत उड़ान सुचारू कराव सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। ओ जन्मदिन मनाव हेलीकॉप्टर चार्टर केने प्रधानमंत्री के सीटामोल नहीं पाइब क जान गुमाउने हुमला के जनता के स्नेह नहीं रहल कहि क प्रश्न कयलनि। सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण विभिन्न किसिम के चेक जांच से मधेशक व्यापार संकट में पड़ल कहैत एहि दिस सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सिमरौनगढ़ से व्यापार के लेल ल जाइत काल इंडियन अल्लू कहि क रोकल गेल कहैत ओ इंडियन आ नेपाली अल्लू के नमूना देखा देव सरकार संग आग्रह कयलनि। मधेश में अब बिजनेस व्यापार गर्ने हो कि होइन, यो सरकार को नीति के हो म बुझ्न चाहन्छु। मधेश को बोर्डर में केही सामान लगे भने बीचमै समातिन्छ, भैंसी को व्यापार गर्न दिँदैन, हुँदा हुँदा अहिले आलू पनि इंडियन हो भनिकन समातिराखेको छ। सभामुख महोदय, यहाँलाई थाहा होला, सबैलाई थाहा छ, बारा जिल्लाको सिमरौनगढ़ तरकारी को बजार हो, त्यहाँ आलू को उत्पादन हुन्छ। त्यहाँबाट बरियारपुरमा लाउँदाखेरि यो इंडियन आलू हो भनी समात्यो। सभामुख महोदय, सरकारलाई एउटै प्रश्न छ, नेपाली आलू कस्तो हुन्छ, इंडियन आलू कस्तो हुन्छ, एउटा नमुना नेक्स्ट बैठकमा मलाई देखाइदिन म अनुरोध गर्छु र मधेशको व्यापार यस किसिमबाट रोक्नु हुँदैन भन्ने। सांसद मोहन वानिया सड़क से सदन धरि भ्रष्टाचारक विषय चर्चा पौने कहैत भ्रष्टाचारी के कार्यवाही करबाक कहैत सरकारक बचाव केने अछि। वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत सरकार चूड़े संरक्षण आ व्यवस्थापन के विषय में गंभीर रहला से और प्रभावकारी ढंग से कार्यक्रम संचालन करबाक तैयारी कर रहल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के बुध दिन के बैसार में मंत्री संघ के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अंतर्गत सांसद सभक जिज्ञासा में ओ चूड़े क्षेत्र दोहन के समस्या संबोधन करैत एकर संरक्षण आ व्यवस्थापन कर सरकार लागि रहल आ और
मेहनत के संग आगा बढ़बाक स्पष्ट कयलनि अछि। सांसद सब राष्ट्रपति चूड़े संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नहीं बनल, अव्यवस्थित क्रशर उद्योग के कारण बालू आ गिट्टी उत्खनन करबाक काज बढ़ैत गेल कहैत दीर्घकालीन योजना के विषय पर प्रश्न कयने छल। मंत्री बस्नेत तराई मधेश में चूड़े के कारण से उत्पन्न भेल समस्या आ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण बढ़ैत गेल जोखिम समाधान करबाक दिस सेहो केन्द्रित रहल बतौलनि। चुरे तराई मधेस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत रूपमा एउटा गुरु योजना पनि तयार भएको छ। गुरु योजना 2074 नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृति भएको छ। समन्वयात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धलाई विचार पहिरो नियन्त्रण, भूमिगत जल पुनर्भरण, वृक्षारोपण, पोखरी तथा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियन्त्रण, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो र त्यो समिति मार्फत सबै कार्यक्रमहरू 5 को बुटुबल रूपन्देही र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लम्की कैलालीमा चुरे संरक्षण निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने प्रक्रिया पनि भएकोले गुरु योजनाले निर्दिष्ट गरेका नदी प्रणालीहरूमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू समेत सम्बन्धित स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय एवं सहयोग। आज तराई मधेसमा एउटा चुरे संरक्षण व्यवस्था अथवा चुरेको कारणले उत्पन्न हुने चुरे क्षेत्रको समस्या मंत्री बस्नेत 2071 साल अखाड़ 2 गते राष्ट्रपति चूड़े तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन क सरकार चूड़े संरक्षण के महत्व दैत आयल कहैत चूड़े संरक्षण में भेल काज आ विनियोजित बजेट के फेरिस्त प्रस्तुत कयने छलथि। ओ चूड़े व्यवस्थापन के लेल तत्काल 2 खरब बजेट छुट्याओल जेबाक आ ओहन अवस्था में सरकार नहीं रहल सेहो बतौने छलथि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख चयन भेला लंबा समय भेलो पर उपसभामुख चयन के विषय में दल सब मौन देखल गेल अछि। बीतल माघ 12 गते सभामुख में सत्तारूढ़ दल से अग्नि प्रसाद सापकोटा निर्वाचित भेला संगे उपसभामुख चयन के प्रक्रिया जल्दीए शुरू हेबाक विश्वास कयल गेलो पर अखन धरि सभामुख चयन के विषय में दल सब मौन देखल गेल अछि। अखन धरि उपसभामुख चयन के विषय में दल सब मौन देखल गेल अछि। सत्तारूढ़ दल नेकपा के नेता सब सभामुख चयन में विलम्ब नहीं भेल बल्कि किछु समय रुकल बतौलक अछि। विपक्षी दलक नेता सब सत्ता पक्ष दल निर्णय में विलम्ब केने बतौलक अछि। सत्तारूढ़ दल नेकपा संसदीय दल के उपनेता सुभाष चंद्र नेवांग सभामुख चयन में विलम्ब नहीं भेल मुदा किछु समय रुकल बतौलनि। अन्य श्री दिला संग्रहला पन्त हुनुपर्छ भन्ने संविधानको नियमको व्यवस्था छ। त्यसैले त्यस अनुरूप गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सभामुख हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चयन भइसके पछाडि अब उपसभामुख बाँकी रहेका दलहरूबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ। दलको तर्फबाट पनि महिला उपसभामुख चाहिने अवस्था छ। यसो गर्दा लगभग 3वटा पार्टीको तर्फबाट उपसभामुख चयन हुनुपर्ने अवस्था छ। एउटा पार्टी भर्खरै सरकारबाट बाहिर गएको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेस के सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू सभामुख चयन में सत्तारूढ़ दलक आंतरिक कारण से विलम्ब भेल कहैत आब उपसभामुख चयन में विलम्ब नहीं कर आग्रह कयलनि अछि। महिला उपसभामुखको माग गर्छ संविधानको व्यवस्थाले पनि, तर यसको ढिला भइरहेको छ। त्यसकारणले यसलाई पनि छिटो गरिहाल्नु उपयुक्त हुन्छ। संसदको सुसञ्चालनमा यसले योगदान दिन्छ। त्यसकारण यसमा ढिला भइरहेछ। हामी यतातिर सोचेको पनि छैन। अहिले अब फरक दलको हुनुपर्छ, दलहरू अन्य पनि छन्। त्यसकारणले उहाँले सत्ता पक्षले के सोचिरहेको छ त्यसको हामीले यसबारे सोचेको पनि छैन। अहिले 20 वर्षको अवधिमा राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडल के संयोजक महेंद्र राय यादव उपसभामुख केकरा देल जेबाक बाद सरकार निर्णय करबाक बतौलनि। अखन धरि अपन पार्टी आधिकारिक रूप में किछु नहीं कहने कहैत ओ सरकार पार्टी के कहला पर परामर्श हेबाक सेहो बतौलनि। 2,83,000 यसै गरी यो कार्यक्रम सालबसाली रूपमा कार्यान्वयनमा रहने हुँदा हैन, राज्यसभाको धारणा त पहिलेदेखि क्लियर छ। अब सरकारले उपसभामुख कसलाई दिने कता के गर्ने त सरकारको काम हो। सरकारले आधिकारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको बारेमा केही भनेको छैन र यो संवैधानिक कुरा पनि हो। अब सरकारले दिए भने हामी पार्टीमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ। राज्यपालले चाहिँ यसमा भाग लिन्छ कि लिँदैन उपसभामुखको उम्मेदवारीमा? हैन, पहिले त
उपसभामुख दिने सवालमा सरकारको कता दिने हो हैन। हामी विगतमा पनि सभामुखमै सहभागी भयौँ, प्रस्तावकै बन्यौँ। उपसभामुखको निर्वाचन प्रणालीमा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया हामी सहभागी हुन्छौँ। पहिरो नियन्त्रण भूमिगत सभामुख में 7 कोटा निर्वाचित भेलो पर उपसभामुख के विषय में अखन धरि कोनो प्रक्रिया आगा बढ़ नहीं सकल है। आ व्यावसायिक विश्राम बाद नेकपा नेतृत्व के सरकार से जनता में बहुत निराशा पैदा भेल। रापरपा अध्यक्ष थापा के कथन, सरकार प्रति जनता के मोह भंग भेल दावी। नागरिकता संबंधी विधेयक के लकर भारत के राजधानी नया दिल्ली में हिंसा, 21 गोटे की मृत्यु। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 2770 पहुंचल। 81,000 संक्रमित, ईरान में 19 गोटे की मृत्यु। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा वर्तमान ओली नेतृत्व के सरकार से जनता में बहुत निराशा पैदा भेल बतौलन अछि। पार्टी बुध दिन जनकपुर धाम में केने निर्वाचन अभिमुखीकरण बैसार में अध्यक्ष थापा 2/3 के सरकार जनता के कोनो अपेक्षा के पूरा नहीं केने आरोप लगौले। वो देश में भ्रष्टाचार महंगी बढ़ल कहित वर्तमान सरकार प्रति जनता के मोह भंग भेल समेत बतौलन। एउटा बलियो र स्थिर सरकार को आवश्यकता महसुस गरेका छन्, तर झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त भएको सरकारले स्थिरता दिन सकेको छैन। बरु सरकारकै भविष्यमाथि पनि प्रश्न चिन्हहरू खडा गर्न खोजिएका छन्। वास्तवमा केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो गृह जिल्ला झापामा गएर मतदाताहरूसँग गुनासो गर्नुभयो कि सरकारलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। नेकपा नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको 2 वर्ष पुरा भइसकेको छ, तर जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन, बेरोजगारी, बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव। अध्यक्ष थापा नेकपा पार्टी भीतर के अंतर्द्वंद के कारण सरकार अस्थिर अवस्था में पहुंचल से बतौलन। वो जनता शांति आ समृद्धि चाहने कहित सरकार एहि रास्ता में पाछा हट कर भ्रष्टाचार में लिप्त रहल आरोप से लगौलन। संविधान संशोधनको पनि चर्चा आइराखेको छ। निश्चय पनि यो संविधानमा केही मूलभूत सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य तुल्याउनको निमित्त सबै नेपाली अटाउने गरी संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको मागहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसको साथसाथै राप्रपाले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको निमित्त पनि संविधानमा केही संशोधन हुनु जरुरी छ। अहिले धर्मनिरपेक्षताले अध्यक्ष थापा कोनो व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनाव लेल कर लागल संविधान संशोधन कोनो पार्टी के लेल मान्य नहीं रहल कहित सरकार जनता के भावना विपरीत राष्ट्रीय सभा के सदस्य के प्रधानमंत्री बनाव चाहने आरोप लगौलन। ओ संविधान में देखल गेल त्रुटि सबके सुधार कऽ एहि के सर्वस्वीकार्य बनाओल जेबाक सेहो जिक्र कयलनि। ओ मधेश के दल सब अखन के संविधान संशोधन के कार्य के सहयोग केला पर एहि पार्टी सभक धरातल समाप्त हेबाक सेहो बतौने छलथि। प्रहरी न्याय महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल ट्राफिक प्रहरी पर लागल आरोप से मुक्ति पाव परिवर्तन आवश्यक रहल बतौलन अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाह पथ में निर्माण होबऽ लागल प्रहरी अधिकृत तथा जवान सभक संयुक्त मेष भवन के शिलान्यास करैत पोखरेल ट्राफिक प्रहरी संगठन ऊपर लागल आरोप से मुक्ति पाव अपने में परिवर्तन आवश्यक रहल बतौलन अछि।
धरी भएर जाओस् कि हिजो तपाईँहरू नदेखे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ हामीलाई पनि देखेको जस्तो मेरो हाकिम जस्तो मेरो गार्जियन जस्तो अनुभूत तपाईँहरूलाई होस्। त्यो चिज चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका पनि छ। त्यो चेन्ज गर्ने कुरामा परिवर्तन ल्याउने कुरामा सबैको आफ्नो ठाउँमा भूमिका हुन्छ। मेरो भूमिका कहाँनिर छ भनेर खोज्नु चाहिँ जरुरी छ। कसैले एउटैले मात्रै गर्न सक्ने होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ। कहाँनिर मेरो भूमिका छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू सबैले खोज्नु जरुरी छ। र हामीलाई सबै ठाउँमा जो आरोपहरू लागिराखेको छ, हामी प्रहरी कर्मचारीहरू त्यसमा ट्राफिक प्रहरीलाई विभिन्न आरोप लाग्छ। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ के आरोप लागेको छ। त्यो आरोपबाट मुक्ति खोज्नको लागि, त्यो आरोपलाई चाहिँ सधैँको लागि अब त्याग्नको लागि अथवा त्यो आरोपबाट बच्नको लागि, त्यो आरोप नलागोस् भन्नको लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ। त्यो भूमिका कस्तो भने आफैबाट चेन्ज गरेर भूमिका निर्वाह हुन्छ। आफैलाई परिवर्तन गरेर जे आरोप लाग्छ आफूले अर्कोलाई भनेर मात्रै होइन, आफूले पहिले परिवर्तन भएर उदाहरणीय बनेर चेन्ज। वो ट्रैफिक प्रहरी संगठन विश्व में परिचित भेला सब प्रहरी कर्मचारी सब परिवर्तन के अभियान अपने से चलाओल जबाक बतौने छलथि। रक्षा मंत्रालय नेपाली सेना संग रहल 10% जनशक्ति के संयुक्त राष्ट्र संघ शांति मिशन में खटेबाक तैयारी कर रहल जनौलक अछि। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल बुध दिन मंत्रालय में अपन कार्यकाल के 2 वर्षक प्रगति सार्वजनिक कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सेना में 10% सेना खटाब संयुक्त राष्ट्र संघ संग बातचीत कर रहल जानकारी देलनि अछि। प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री सहयोगको विषयमा कुराहरू भएका छन्। राष्ट्रसङ्घका महासचिवसितको हाम्रो उसमा मिसनमा यो हाम्रा विदेशी मिसनहरूमा जाँदा नेपाली सेनाको तर्फबाट नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी पाउनुपर्ने, नेपाली सेनाको अहिलेसम्मको भूमिकाको आधारमा त्यो जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भन्ने खालको कुराको हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसै आधारमा त्यस दिशामा अब नेपाली सेनाले त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने क्रम पनि सुरु भएको छ। यहाँ सबैलाई थाहा छ। र हामीले खास गरी यो पिस किपिङको सन्दर्भमा अब कुन किसिमले हामी नेपालको तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ र त्यो दिशामा अब हामी जाँदैछौँ। हामीहरू हाम्रो सङ्ख्याको 10% जति हाम्रो उप प्रधानमन्त्री पोखरेल नेपाली सेना ऐतिहासिक किल्ला स्तंभ सभक रक्षा करवा काज शुरुआत कैने बतौलन। ओ पिछला समय सीमा क्षेत्र में ऐतिहासिक किला तथा स्तंभ सब संकट में पड़ल कहत सेना रक्षा करवा काज के शुरुआत कर लागल सेहो बतौलन। त्यस कारणले त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ र त्यहीसित रिलेटेड भएर राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक जो पहिलेको भन्दा अहिलेको यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा हामीले फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सैनिक ऐन 2063 जो थियो जारी भएको थियो त्यसमा केही नमिल्दा कुराहरू, माइनर कुराहरू तर सङ्गठनको जीवनमा महत्त्व राख्ने विषय थियो, त्यसलाई हामीले संशोधन पनि गरेका छौँ। हामीले यस आधारमा विस्तृत हाम्रो यो कार्ययोजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। नेपाली सेनाको साङ्गठनिक जीवनसित गाँसिएको सैनिक प्रारम्भ सेवा नियमावली, हवाई सेवा नियमावली र सैनिक विविध सेवा नियमावलीलाई औपचारिक रूपले पारित गरेर अगाडि बढाएका छौँ। नेपालमा हालसम्म सुरक्षा सम्बन्धी उच्च अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना हुन सकेको थिएन। तहिना 2 वर्षक अवधि में रक्षा मंत्रालय नीतिगत तथा कानूनी सुधार दिस बहुत काज सबके ने ओ जानकारी दिलन। आई बाहेक सुरक्षा संबंधी उच्च अध्ययन अनुसंधान प्रतिष्ठान के रूप में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापना करबाक प्रक्रिया के रक्षा मंत्रालय आगा बढ़ाउने अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल महासंघ के अगिला नेतृत्व के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद में उम्मीदवारी देबाक औपचारिक घोषणा कयलनि अछि। अनौपचारिक रूप में ऐसे पहले उम्मीदवारी घोषणा कयने ढकाल बुध दिन काठमांडू में कार्यक्रम क अगिला चैत में होबऽ लागल महासंघ के चुनाव के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देबाक औपचारिक घोषणा कयलनि अछि। ओ अपन उम्मीदवारी देश में औद्योगिक वातावरण निर्माण कर, विदेशी लगानी आना, नया प्रविधि आना आ निजी क्षेत्र के सृजनात्मक भूमिका बढ़ाक व्यावसायिक हक हित आ अधिकारक लेल सरकार संग लॉबिंग कर भेल बतौलनि अछि। सृजनात्मक भूमिका बढाएर व्यावसायिक क्षेत्रमा देखा परेका
समस्या समाधान गर्न र व्यवसायीका हक हित तथा अधिकारका लागि सरकारमा लबिङ पनि गर्नेछ। मेरो उम्मेदवारी पनि त्यसैको एउटा अंश हो भनेर बुझिदिनु न। म सबैमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 3 खम्बे अर्थनीतिको प्रमुख खम्बाका रूपमा स्वीकारिएको यस क्षेत्रलाई सबैभन्दा सशक्त सबल खम्बाको रूपमा स्थापित गर्न तीव्र आर्थिक विकास र सुशासन सहितको उत्तरदायी राज्य व्यवस्थामा सघाउन ओ सरकार लेने करक नीति आ कर प्रणाली में देखल गेल दुविधा के कारण भविष्य में उद्योगी व्यवसायी सब करक मार में पड़ सकबाक बतौलन। राज्यका निकायले जबरजस्ती कर नउठाई पारदर्शी ढङ्गबाट सहज र वैज्ञानिक रूपमा कर उठाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रलाई करको बोझमा दबाउने अहिलेको जुन एउटा व्यवस्था छ यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। करमा रहेका दुविधाका कारण भविष्यमा उद्योग व्यवसायीहरू करको ठुलो मारमा पर्ने समेत गरेका छन्। त्यस्ता दुविधा भएका कर कानुनहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। एउटा निकायबाट पार लागेको कर सम्पत्तिको ओ भावी अध्यक्ष शेखर गोल्छा के नेतृत्व में व्यावसायिक आ गतिशील समूह बनवाक आ ई समूह उद्योग वाणिज्य के क्षेत्र में सरकार संग नीतिगत परामर्श के क्षेत्र में सरकार वाला आ साझेदार सब संग काज करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौने छलथि। बुध दिन से राजधानी में हिंदू परंपरा में आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। शिवानी राणा तिमिलसिना बनौने पेंटिंग सभा के प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। आर्ट काउंसिल में शुरू भेल प्रदर्शनी में हिंदू परंपरा हिंदू संस्कृति देखावला पेंटिंग सब राखल अछि। तिमिलसिना के ई 7म सोलो प्रदर्शनी रहल अछि। प्रदर्शनी के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल बुध दिन उद्घाटन केलनि अछि। प्रदर्शनी 10 दिन धरि चलत। शेयर बाजार में बुध दिन सेहो नया रिकॉर्ड कायम भेल छै। शेयर बाजार में कारोबार रकम अखन धरि के उच्च 4 अरब 15 करोड़ 48 लाख 83 हजार 92 रुपया बराबर के भेल अछि। 180 कंपनी के 99 लाख 6 हजार 989 किता शेयर खरीद बिक्री भेल अछि। परिसूचक नेप्से सेहो 50.93 अंक बढ़ि कऽ 1596.96.13 अंक में बंद भेल अछि। सेंसेटिव परिसूचक 9.49 अंक बढ़ि कऽ 336.05 के रहल अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद नागरिकता संबंधी विधेयक के लक भारत के राजधानी में हिंसा 21 गोटे की मृत्यु। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 2770 पहुंचल। 81,000 संक्रमित। ईरान में 19 गोटे की जान गेल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के राजधानी नया दिल्ली में भड़कल हिंसा के क्रम में जान गुमावे वाला के संख्या 22 पहुंचल अछि। बुध दिन मृत्यु भेनिहार में भारतीय अनुसंधान निकाय CIB के एक अधिकारी सेहो रहल अछि। CIB के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा के शव दिल्ली के हिंसाग्रस्त चंदबाग क्षेत्र में भेटल जनाओल गेल अछि। प्रदर्शन के क्रम में सोम दिन भारतीय प्रहरी हेड कांस्टेबल रतन लाल के सेहो जान गेल छल। हुनका शहीद घोषणा कयल गेल अछि। बुध दिन साँझ धरि दिल्ली के ठाम ठाम में झड़प भऽ रहल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। नागरिकता संबंधी विवादास्पद विधेयक के विरोध आ समर्थन में व्यक्ति सब सड़क में उतरल अछि। प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच ठाम ठाम में झड़प भेल बताओल गेल अछि। प्रदर्शनकारी गाड़ी दुकान में आगिलगी केलक अछि। प्रदर्शनकारी प्रहरी ऊपर पत्थरबाजी केने छल आ प्रहरी प्रदर्शन नियंत्रण के लेल अश्रु गैस पानी के फोड़ा आ लाठी चार्ज केने अछि। प्रदर्शन के नियंत्रण में लेवा और 8000 प्रहरी सहित अर्धसैनिक बल सेहो परिचालन कयल गेल अछि। एहि बाहेक सरकार 5 गोटे वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी हेरफेर केलक अछि। प्रशासन अधिक प्रभावित क्षेत्र सब में कर्फ्यू समेत जारी केने अछि। एम्हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति कायम करऽ आह्वान केने अछि। ओ ट्वीट करैत दिल्लीवासी के शांति आ भातृत्व कायम कऽ
अवस्था के सामान्य बनावा आह्वान कने अछि। दोसर दिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति नियंत्रण के लेल सेना परिचालन कर केंद्र सरकार संग मांग कने अछि। ओ प्रहरी शांति व्यवस्था कायम कर नहीं सकल कहैत सेना परिचालन के मांग कने अछि। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 2770 पहुंचल अछि। पिछला तथ्यांक अनुसार विश्व भर में कोरोना वायरस के 81,263 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल अछि। कोविड-19 से चीन बाहर सबसे बेसी ईरान में 19 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना दक्षिण कोरिया में 12, जापान में 6, इटली में 12, हांगकांग में 2, ताइवान में 1, फ्रांस में 1, फिलीपींस में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना चीन बाहर संक्रमित के संख्या सेहो बढ़ैत गेल अछि। दक्षिण कोरिया में 1261, जापान में 863, इटली में 374, ईरान में 139, सिंगापुर में 93, हांगकांग में 89, थाईलैंड में 40, अमेरिका में 57, ताइवान में 32 आ मलेशिया में 22 गोटे संक्रमित रहल अछि। एहि बाहेक और 17टा देश में कोरोना संक्रमित भेटल अछि। अखन धरि कोरोना वायरस संक्रमित में से 3,323 गोटे इलाज पाबि कऽ ठीक भऽ चुकल अछि। आब खेल समाचार। नेपाली खिलाड़ी संदीप लामिछाने एशिया 11 के टीम में पड़ल अछि। विश्व 11 विरुद्ध के T20 सीरीज के लेल बनाओल गेल एशिया 11 के टीम में नेपाली खिलाड़ी संदीप पड़ल अछि। एशियाली देश के खिलाड़ी समावेश कयल गेल एशिया 11 के टीम में भारत से केएल राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पंत, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव आ विराट कोहली रहल अछि। तहिना बाकी खिलाड़ी में तमीम इकबाल, लिटोन दास, मुशफिकुर रहीम, थिसारा पेरेरा, राशिद खान, मुस्ताफिजुर रहमान, लासित मलिंगा, मुजीब उर रहमान आ संदीप लामिछाने रहल अछि। मलेसिया र हङकङ खेल्दा चाहिँ मलेसिया बिन डोमिनेटिङ हैन हङकङलाई पनि अहिले। सो वी कान्ट टेक एनी टिम लाइटली एकदम नै पनि। सो हामी आफ्नै काम गरिराख्ने र जति हुन सक्छ आफ्नो स्ट्रेन्थमा खेलिराख्ने र सकेसम्म हरेक स्टेप डे बाई डे अगाडि बढ्दै जाने र नेक्स्ट क्वालिफायर्सको लागि पुग्ने। बट आई डोन्ट गो विथ पर्सनल रेकर्ड्सहरू हैन, बिकज रेकर्ड्स टुट्नको लागि नै हुन्छ हैन। सो त्यही जति हुन सक्छ अब क्रिकेट। एहि टीमक कप्तानी विराट कोहली आ केएल राहुल में से एक गोटे करत। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आयोजना में होबऽ लागल ई सीरीज मार्च 18 से 21 तारीख धरि चलत। आवंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। मिथिला मध्यमा परिक्रमा जारी, परिक्रमा के टोली महत्तरी के मठियानी पहुंचल। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के राष्ट्रीय सभा में मनोनीत करबाक निर्णय बाद नेकपा में विवाद, अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री असंतुष्ट। अखन धरिक शव प्रधानमंत्री सभक संपत्ति के जांच कर डॉक्टर भट्टराय के मांग, प्रधानमंत्री ओली के संपत्ति कोना बढ़ल कहत प्रश्न। नेकपा नेतृत्व के सरकार से जनता में बहुत निराशा पैदा भेल, राप्रपा अध्यक्ष थापा के कथन। सरकार प्रति जनता के मोह भंग भेल दावी। आ नागरिकता संबंधी विधेयक लक भारत के राजधानी नया दिल्ली में हिंसा, 22 गोटे की मृत्यु। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।